Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Radhika and today our topic is advantages and disadvantages of a DBMS. इससे पहले हमने DBMS के बारे में काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो कवर किए हैं। अगर आप उन सबको देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर सकते हो। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। नाउ एडवांटेजेस ऑफ द DBMS। हमारे पास फर्स्ट एडवांटेज है डाटा शेयरिंग। जो DBMS है वो हमें अलो करता है का हमारा जो डाटा है काफ़ी सारे यूज़र्स और एप्लीकेशन में शेयर करने के लिए। DBMS में ना सिर्फ हम पड़ी हुई फाइल को शेयर कर सकते हैं बल्कि एक नई फाइल भी जो है उसके अगेंस्ट बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एडवांटेज है सर्च कैपेबिलिटी। हम क्या कर सकते हैं DBMS में ईजिली सर्च भी कर सकते हैं और रिट्रीव भी कर सकते हैं। इवन देन अगर हम छोटी सी स्मॉल क्वेरी जो है सर्च करेंगे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन से, वो भी पॉसिबल है। एक ही टाइम पे हम छोटी सी क्वेरी से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हायर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। DBMS में ईजिली कहीं से भी कोई भी डाटा क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एडवांटेज है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जो DBMS है उसमें जो है कोई बाहर का पर्सन आके हमारे डाटा को नहीं छेड़ सकता, वो हमें हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी बाहर का बंदा आके अनऑथराइज पर्सन आके हमारे डाटा को छेड़ेगा तो जो जितना भी एक्शन होता है ना, जो यूज़र वर्क कर रहा होता है वो सारा मॉनिटर्ड होता है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आराम से जो है उसका पता लगाया जा सकता है कि ये अनऑथराइज पार्टी जो है हमारे डाटा को छेड़ रही है। तो काफ़ी अच्छी जो है सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है हमें DBMS प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एडवांटेज है डाटा इंटीग्रेटिंग। इसमें क्या होता है, जो एक फाइल है मतलब काफ़ी सारी फाइल को एक ही फाइल में कंबाइन कर दिया जाता है, जिससे क्या है यूज़र अच्छे से चेक कर सकता है डाटाबेसेस को जो अलग अलग जगह से हमारे पास आए हैं। जो DBMS है उसमें डाटा इंटीग्रिटी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड की जाती है, एक्यूरेट होती है, कंप्लीट होती है और कंसिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज है मिनिमाइज्ड डाटा इनकंसिस्टेंसी। सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, एक ही जैसा डाटा काफ़ी सारी जगह पे पड़ा होना। DBMS में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो DBMS है उसमें जो डाटा है वो एक ही जैसा अलग अलग जगह पे नहीं होगा। उसे अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, अपडेट करके फालतू का डाटा डिलीट कर सकते हैं। ये जो है हमारी फालतू की मेमोरी नहीं भरेगा सेम डाटा को अलग अलग जगह पे स्टोर करके। तो ये ऐसे हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, मिनिमाइज्ड डाटा इनकंसिस्टेंसी। जो डाटा इनकंसिस्टेंसी है वो बहुत कम है। ये भी क्या है, एक एडवांटेज है DBMS का। नेक्स्ट एडवांटेज है सिंप्लिसिटी। DBMS हमें क्या प्रोवाइड करता है, सिंपल और क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है। हम इजीली जो है इसको देख सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन भी इजीली वो कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आसानी से इंसर्शन भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं, नई फाइल्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, सिंपल है यूज़ करने के लिए। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ द DBMS। फर्स्ट डिसएडवांटेज हमारे पास है हाई कॉस्ट। जो DBMS में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज़ होते हैं उनकी कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। जो डाटाबेस यूज़र होते हैं उन्हें हाई स्पीड प्रोसेसर और ह्यूज मेमोरी साइज़ चाहिए होता है डाटाबेसेस को मेंटेन करने के लिए। अब काफ़ी बार जो है ऐसी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो मशीन है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो इसीलिए जो DBMS की ओवरऑल हमारे पास कॉस्ट पड़ती है वो बहुत ज़्यादा हाई पड़ती है। ये हमारा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी। जो DBMS है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नॉन टेक्निकल यूज़र्स के लिए। जो नॉन टेक्निकल यूज़र होंगे उनके लिए मैनेजमेंट और मेंटेनेंस जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसको मेंटेन करने के लिए अच्छे से जो है ट्रेंड डिज़ाइनर यूज़र हमें चाहिए। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है, कोई भी अनजान इंसान इतने बड़े डाटाबेस को संभाल पाए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है ह्यूज साइज़। अब हमारे पास जो डाटाबेस है शुरू में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा बड़ा उसमें हम इंसर्शन करते रहेंगे वो डाटाबेस इतना बड़ा हो जाता है, उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमें अच्छा ना तो रिज़ल्ट दे पाता है और उसकी रनिंग एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इतना बड़ा डाटा मेंटेन करना और इतना बड़ा इसका साइज़ होना भी हमारे लिए एक तरह से ड्रॉबैक ही है, डिसएडवांटेज है।
नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इंक्रीज्ड स्टाफ कॉस्ट। अब इसको मेंटेन करने के लिए, DBMS को मेंटेन करने के लिए अच्छा स्टाफ चाहिएगा, अच्छे स्किल्ड वर्कर्स चाहिएंगे जो अच्छे से एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, तभी इतने बड़े डाटा को मेंटेन और मैनेज कर सकते हैं। अब इतने अच्छे से एजुकेटेड पर्सन को हम हायर करेंगे, ऑब्वियसली बात है उनकी सैलरी भी ज़्यादा हमें देनी पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है, इसकी जो स्टाफ की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हमें देनी पड़ती है अपने DBMS को मेंटेन कराने के लिए। तो ये भी क्या है, इसका एक तरह से ड्रॉबैक है। सो होप सो आपको सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो आज मैंने पढ़ाए हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।